सब बच्चे बड़े लोग हाथ जोड़ लें। जय बोली महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार भगवान की, 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की, क्षमावाणी पर्व की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। 10 लक्षण पर्व कल अंतिम दिन था, अनंत चतुर्दशी का। बहुत सारे लोगों ने उपवास किया होगा, कई लोगों की पारणा हो गई होगी, कई की अभी होने वाली होगी। सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। कई लोगों ने रत्नत्रय के भी व्रत किए होंगे, तो आज भी उनका उपवास होगा। उनके भी पुण्य के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए बहुत बहुत अनुमोदना। कई स्थानों पर आज 10 लक्षण पर्व के उपरांत क्षमावाणी पर्व मनाया जा रहा है। कई स्थानों पर कल मनाया जाएगा और कई स्थानों पर अगले 1 हफ्ते तक अपने अपने समय के अनुसार लोग उत्तम क्षमावाणी पर्व मनाते हैं। 10 लक्षण का पहला दिन भी उत्तम क्षमा से प्रारंभ होता है और 10वें दिन के बाद कई दिन तक लोग अपने पापों के लिए, अपने दुष्कर्मों के लिए अन्य मनुष्यों से, सभी जीव जंतुओं से, प्राणी मात्र से क्षमा मांगते हैं। ऐसा 10 लक्षण का महान पर्व भरत क्षेत्र के आर्यखंड में और इसी प्रकार से ऐरावत क्षेत्र के भी आर्यखंड में भी मनाया जा रहा है। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में, दोनों में ही इसी प्रकार से समय की गणना चल रही है। अवसर्पणी काल वहाँ पर भी चल रहा है और यहाँ पर भी चल रहा है। पंचम काल यहाँ पर भी चल रहा है और ऐरावत क्षेत्र में भी चल रहा है। जम्बू द्वीप में भी चल रहा है और जम्बू द्वीप के बाहर घातकी खंड में भी चल रहा है और उसके बाहर अर्ध पुष्कर द्वीप है, वहाँ पर भी इसी प्रकार से भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र होते हैं। 5 मेरु पर्वत आपको पहले भी एक बार बताए थे। 2.5 द्वीप के अंदर पंच मेरु होते हैं और 5 मेरु के संबंधित 5 उत्तर की दिशा में ऐरावत पर्वत होते हैं और दक्षिण की दिशा में ऐरावत क्षेत्र होता है और दक्षिण की दिशा में भरत क्षेत्र होता है। इस प्रकार से 5 भरत और 5 ऐरावत, 10 क्षेत्रों में अवसर्पणी और उत्सर्पणी के भेद से आर्यखंड में काल का परिवर्तन होता रहता है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं कि मनुष्य और कहाँ रहते हैं। थोड़ा सा जैन धर्म का 2.5 द्वीप पढ़ लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि मनुष्यों को ढूंढने के लिए चांद पर जाने की जरूरत नहीं है, सूरज पर जाने की जरूरत नहीं है, मंगल पर जाने की जरूरत नहीं है। न चंद्रमा पर मनुष्य जा सकते हैं और ना ही मंगल पर जा सकते हैं। हाँ, मनुष्य को मूर्ख बना करके तो कुछ काल्पनिक लोग अपने धन वैभव के लिए मायाचारी करके तो मनुष्य को मंगल पर भी भेज सकते हैं और चंद्रमा पर भी भेज सकते हैं और उनका बस चले तो तारों पर भी भेज सकते हैं, सूर्य पर भी भेज सकते हैं। परंतु ये सारे जो विमान हैं, इन विमानों पर चाहे कितने भी तारे हों या कितने भी ग्रह हों, वहां पर मात्र ज्योतिष देव ही जा सकते हैं। भवनत्रिक में ज्योतिष देव एक प्रकार का भेद होता है।
वही इन तारों पर रह सकते हैं, चंद्रमा पर भी रह सकते हैं, सूर्य पर भी रह सकते हैं। इनकी भूमि ऊपर से रत्नमयी होती है, जो फोटो में दिखाई जाती है कंकड़ पत्थर मिट्टी, वो सब कहानियां हैं। हम लोगों को, चाहे नासा वाले हों या इसरो वाले हों या अलग अलग खगोल वैज्ञानिक हों, वह कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मायाचारी कर रहे हैं। उनका उन्हें दोष लगेगा। जानबूझकर जो भी मायाचारी करता है, छल कपट करता है, अभी तो यहाँ पे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कहलाएगा, जगत प्रसिद्ध हो जाएगा, परंतु यदि अंत समय में उन पापों के लिए क्षमा नहीं मांगी, समाधि मरण नहीं कर पाया, तो तिर्यंच गति में जा सकता है। क्योंकि जानबूझ करके छल कपट किया अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। अब जिसके प्रति छल हो जाता है वह तो मूर्ख बन जाता है, उसकी तो कोई गलती ज्यादा होती नहीं है। वह तो बेचारा मूर्ख बन गया, स्कूलों में गया, पढ़ा दिया गया, मानना पड़ा, क्या कर सकते हैं। कहीं नौकरी भी मिल गई तो उसी प्रकार से उसको मानना पड़ रहा है, उसी प्रकार से रोजगार चल रहा है, पूरी जिंदगी ऐसे ही मिथ्यात्व के अंदर निकल जाती है। अपने स्वरूप को समझने की तो बात बहुत दूर रही, पर को भी वो ठीक से नहीं समझ पाता है कि मेरे आसपास मेरी पृथ्वी कैसी है ना, सूर्य चंद्रमा की स्थिति क्या है। हमने इस विषय पे काफी गहन अध्ययन किया है, तो बीच बीच में इसलिए आप लोगों को बताते रहते हैं। कल अहमदाबाद से किसी का फोन आया था, बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे, अजीत भाई शाह और ऐलेश जी शाह, दो लोगों का फोन आया, काफी देर चर्चा हुई। उन लोगों ने पालीताना में बहुत बड़ा एक सेंटर बनाया है गुजरात में, अहमदाबाद के पास। पूरा हम लोगों ने भी बहुत साल पहले जब गए थे अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ गिरनार पर्वत की यात्रा पर, तो पालीताना गए थे, शत्रुंजय तीर्थ, जहां से युधिष्ठिर भीम अर्जुन को मोक्ष हुआ है। ऐसा वह पालीताना क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र है, शत्रुंजय तीर्थ भी उसको कहते हैं। युधिष्ठिर भीम अर्जुन को वहां से दिगंबर पर्याय से ही मोक्ष हुआ है। बड़ी विशाल उनकी पहाड़ पर प्रतिमाएं हैं, बहुत सुंदर जिन मंदिर है, और नीचे श्वेतांबर संप्रदाय के बहुत सारे मंदिर हैं, ऊपर पहाड़ पर भी है। बहुत प्राचीन क्षेत्र है, कभी गुजरात आप लोगों का मौका लगे तो जाना चाहिए। तो अजीत जी शाह जी ने वहां पर पालीताना में बड़ा अच्छा सेंटर बनाया है अहमदाबाद में, जहां पर ऑडिटोरियम के माध्यम से पूरा जम्मू द्वीप, ढाई द्वीप, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, सबका वर्णन पूरा साइंटिफिक तरीके से वहां पर दिखाया है। बहुत लोग जाते हैं, हम भी देख करके आए थे। ऐसे लेट करके देखना पड़ता है, क्योंकि ऊपर पूरा खगोल पूरा बनाया है, पूरा सेंटर जैन मत के हिसाब से, अरिहंतों की वाणी के हिसाब से बहुत बड़ा सेंटर है, गोल पूरा। उस पर वीडियोस चलती हैं, तो ऊपर वो पूरा आपको लेट करके देखना पड़ता है, आसमान में क्या है। बहुत सुंदर बनाया है। टिकट का हमें ध्यान नहीं आ रहा, बहुत नॉमिनल चार्जेस थे शायद। तो आपको जो कुर्सी वगैरह दी जाती है टेढ़ी हो जाती है पूरी, और पूरा लेट करके आपको देखना होता है ऊपर की स्थिति। हाँ, प्रोजेक्टर पे पूरा दिखाते हैं, बहुत सुंदर पूरी मूवीज है, बहुत सुंदर। पूरा ऑडिटोरियम बनाया, बहुत बड़ा विशाल, उसमें कुर्सियां हैं, बिल्कुल फिल्मी की तरह से आपको फिल्म दिखाई जाती है, और पूरा उसमें बताया भी जाता है। तो उन लोगों का फोन आया था, यही प्रद्युम्न कुमार चरित्र की कोई यूट्यूब पर से उन्होंने देखी होगी वीडियो। हम ऐसी भी चीज़ें बोलते रहते हैं ना सूर्य चंद्रमा के बारे में, तो वहाँ से उनको किसी ने बताया होगा या उन्होंने देखा होगा। तो उन लोगों का फ़ोन आया कि अहमदाबाद में सेमिनार करना है, मोदी जी वहीं के हैं, उन लोगों का उनसे खास परिचय भी है पर्सनल, उनको भी बताएंगे इस विषय में, और पाठ्यक्रमों में परिवर्तन लेके आने के लिए प्रयास करेंगे। तो बहुत बोल रहे हैं कि इस हफ्ते आइए, अहमदाबाद में 500-600 लोगों का सेमिनार करना है पूरा इस विषय के ऊपर। अभी हमने पूरी तरह से स्वीकृति नहीं दी है, लेकिन कहा है देखते हैं इस महीने के बाद या कैसे समय निकालेंगे। तो वहाँ पर बहुत लोग, वो लोग काम कर रहे हैं इस दिशा में, उनका अध्ययन भी बहुत अच्छा है, जबकि स्थानकवासी थे वो लोग।
अपने जैन संप्रदाय में ही। इसलिए चर्चा चली, आप लोगों को बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो स्वाध्याय करते हैं और पूरा उसमें डूब जाते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उनको पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि किस प्रकार से मूर्ख बनाया जा रहा है। वहीं अहमदाबाद के पास में एक जगह श्री हरिकोटा, वहीं से भारत देश के लोगों को भी मूर्ख बनाने का प्रोग्राम चलता है इसरो के माध्यम से। वहाँ पर भी हमारे एक रिलेटिव हैं, वह एक बार समर ट्रेनिंग होती है ना 1-2 महीने की, तो वहाँ पर गई, तो हमने उनसे पूछा क्या सीखा, तो बताया बस फोटोशॉप करना सीखा 2 महीने। कैसे? क्योंकि नीचे वाले लोगों से कराया जाता, ऊपर भी एक आध को पता होता है कि हो क्या रहा है। कहीं पर भी कोई भी फोटो खींची, उसको बता दिया कि मंगल ग्रह है, कहीं पर भी कोई भी फोटो खींची चंद्रमा है। बस ये प्रोग्राम चलते हैं। क्या कारण है? क्योंकि इतना सारा पैसा बजट में दिया जाता है, कई सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़, तो उसको ठिकाने लगाना है तो कहीं जा तो पाएगा नहीं कोई। यहीं पे बता दिया, बना करके भाई गए थे। जैसे बच्चे पेंटिंग बनाते हैं, आजकल एक कंप्यूटर पे फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर आ गया है, उसमें बना दिया जाता है। अब कहा भाई कहाँ से शुरुआत हुई? शुरुआत तो भाई अमेरिका और रसिया वालों ने करी थी। उन्होंने चंद्रमा पर भेजा था, तो यहीं पर तो भेज करके फोटो भेज दी थी। हम भी वही काम कर रहे हैं। अगर वो हमें बोलेंगे कि आपने मूर्ख बनाया मंगल पे भेजने में, हम भी कह देंगे तुमने भी तो बनाया था बेटा। तो मूर्खों की लड़ाइयां चल रही हैं, मूर्ख बनाने वालों की। वो तो बहुत चतुर हैं, परंतु वो जिन दर्शन को नहीं जानते कि थोड़ी सी स्वार्थ सिद्धि के लिए अगर इतनी बड़ी जनता को, पूरे विश्व को हम मूर्ख बनाएंगे तो मायाचारी में आएगा। उसका फल साफ साफ लिख दिया आचार्य उमा स्वामी ने, त्रियंच गति बन जाएगी। अभी तो बहुत रुपया पैसा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, पद, मंच, माला सब मिल रही है, बहुत नाम शोहरत मिल रही है, नोबेल पुरस्कार भी मिल जाता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत बड़े सम्मान मिलते हैं, पैसा भी बहुत मिलता है, परंतु अंत अच्छा नहीं होता है ना। उसके फलस्वरूप बाद में जब गति मिलती है, तब कल बताया था ना किस प्रकार से जाति स्मरण हो जाता है, तब सारी बातें ध्यान आ जाती हैं। कैसे कैसे हमने छल कपट किया, कैसे कैसे मायाचारी करी, कैसे असत्य बोला। छल कपट में असत्य का दोष भी आ गया। कैसे असत्य बोला, कैसे हमने 5 पाप करे, तो वो सब परिणाम तो उस जीव को भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हम उन लोगों के चक्कर में ना पड़ें जो भी सांसारिक जगत में, चाहे हमने भी सीए किया हो, आप लोगों ने बीटेक एमटेक करी है, आपने एमबीए किया है, मैडम ने भी एमबीए की है, वहाँ पर सब कुछ पढ़ाया गया होगा। इसी तरह की बातें 12th तक के विज्ञान में पढ़ाई गई होंगी, परंतु आत्मा के बारे में, संसार चक्र के बारे में, इस पूरे संसार के वास्तविक स्वरूप के बारे में कहीं नहीं बताया गया होगा। इसीलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र के स्वाध्याय में बीच बीच में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा अंश इस दुनिया का बताते हैं। कारण क्या है? क्योंकि आप लोगों को इस पे विश्वास हो कि पृथ्वी कैसी है, सूर्य चंद्रमा की स्थिति कैसी है, तारों की स्थिति कैसी है, वहां पर कोई भी मनुष्य गति का जीव नहीं जा सकता। इतनी तेजी से वह तारे घूम रहे हैं, ध्रुव तारे को छोड़ करके। ध्रुव माने स्थिर, वह अपने स्थान पर स्थिर रहता है। बाकी सारे तारे, सारे ज्योतिष देव, 2.5 दीप के अंदर जितने भी हैं, वह सभी सुमेरु पर्वत की बहुत तेजी से परिक्रमा करते हैं। अगर मनुष्य गति का जीव उन पे जाकर के बैठ जाएगा ना, तो या तो उसको बेल्ट लगा करके परमानेंट बैठना पड़ेगा। हवाई जहाज में बैठते हैं ना बेल्ट लगा करके, गाड़ी में भी बैठना पड़ता है। नहीं तो जैसे ही वहां जाकर टच करेगा, इतनी जोरी से फेंकेगा, क्योंकि वो बहुत तेजी से घूम रहे हैं। आप झूले में बैठे हैं कभी? वो झूला लगता है कौन सा, सावन के मेले में, है ना, हरियाली तीज पर बड़े बड़े झूले घूमते हैं। अगर उसमें आपको बिठा दिया जाए बिना बेल्ट लगाए, तो क्या हर्ष होगा? वो तो बहुत धीमे घूम रहा है। अगर सूर्य चंद्रमा की, तारों की स्थिति, मंगल की स्थिति देखेंगे ना, कई हजार लाखों गुना तेज स्पीड से चलते हैं वो।
उस झूले से। उसमें अगर जाकर के बैठ जाओगे, इतनी तेजी से जाकर के फेंकोगे कि बेल्ट वेल्ट सब टूट जाएंगी। पंखा वंखा तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। सुमेरु पर्वत पूरा, उसको चक्कर लगाना है जम्मू द्वीप के अंदर, जम्मू द्वीप के बाहर के ग्रह उपग्रह। सूर्य का जो विमान है 48 घंटे में सुमेरु पर्वत की परिक्रमा पूरी कर लेता है। कितने घंटे में? 48 घंटे में, यानी 2 दिन लगते हैं उसको, एक सूर्य को। तो फिर तुरंत क्यों आ जाता है? पहले भी आपको बताया, ये दूसरा सूर्य आता है। जम्मू द्वीप में 2 सूर्य होते हैं और 2 चंद्रमा होते हैं। कल जो सूर्य हमने देखा था, आज वह वाला सूर्य नहीं आया है, आज दूसरा सूर्य आया है। कल वाला कल को आएगा, आज वाला परसों आएगा। 2 सूर्य होते हैं और 2 ही चंद्रमा होते हैं, है ना। इस प्रकार से स्थिति होती है। कोई नहीं पढ़ाता है वर्तमान वैज्ञानिक, जबकि उनको भी कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि 2 सूर्य कई बार कैसे दिख गए। कुछ भी बोल देते हैं उसको कहानियों में। निब्रू कहते हैं, हमने नेट पर रिसर्च करी, नासा वाले कहते हैं अच्छा दूसरा सूर्य कभी दिखाई दे गया छोटा सा, तो ये तो निब्रू है। तो स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ा रहे भाई 2 सूर्य आपने देखे? वेबसाइट पर डाल के क्यों छोड़ दिया? आर्टिकल बना के क्यों छोड़ दिए? स्कूल में भी चेंज कराओ ना बच्चों की। अरे स्कूल में ज्यादा पढ़ा दिया तो इतने प्रश्न आ जाएंगे, उत्तर नहीं है हमारे पास। निब्रू नाम दे दिया उसको। जिसने फोटो खींची होगी उस आदमी का नाम था। जिसने सबसे पहले शंका करी, वहां काम करता था। तो ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। स्कूल में पढ़ाते हैं ना, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब लोगों के नाम है ना। वैज्ञानिकों के नाम बोल देते हैं, उनके सरनेम के हिसाब से, फर्स्ट नेम के हिसाब से नाम रख देते हैं। जितनी मर्जी रख दो, कहां तक लाएंगे इतने नाम, है ना। तो इसलिए हमें उन चक्रों से बचना है। हमें प्रद्युम्न कुमार चरित्र में जितनी बातें बताई हैं उन पर पूर्ण विश्वास करना है, क्योंकि वो लोग जितनी बातें आपको स्कूली शिक्षा में, कॉलेज की शिक्षा में बता रहे हैं, सब भ्रांतियां पैदा करने वाली हैं, बिल्कुल भी सत्य नहीं है। कुछ थोड़ी बहुत बातों को छोड़ करके सब असत्य ही असत्य हमें पढ़ाया जा रहा है। सत्य वचन यहाँ पर अरिहंत भगवान की वाणी में आपको सुनाए जा रहे हैं। जिसको थोड़ा बहुत डाउट हो अलग से हमसे पूछ सकता है। बाकी के इन अन्य विषयों पे हमने बहुत विशेष कक्षाएं पहले भी लगाई हैं, आगे भी लगाते रहेंगे। काफ़ी रिसर्च करी है अपने पौराणिक ग्रंथों में। त्रिलोक परिणति नामक एक ग्रंथ है, त्रिलोक सार, आचार्य आर्यका विशुद्धमती माता जी ने बहुत मेहनत करी है। वर्तमान समय के अनुरूप उसकी हिंदी टीकाएं लिखी हैं आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, जिनके आशीर्वाद से शरणबेल गोला जैसे क्षेत्र बने हैं, चामुंडराय जैसे भव्य जीव के द्वारा बनाए गए हैं। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने ऐसा त्रिलोक सार ग्रंथ लिखा है। आचार्य यति वृषभ ने त्रिलोक परिणति जैसा ग्रंथ प्राकृत भाषा में रचना करी, आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पहले। उनका ज्ञान अपूर्व था। आज का ज्ञान जो वैज्ञानिक है उनका तो कॉपी पेस्ट वाला ज्ञान है, इधर से सुना उधर जोड़ा, इधर जोड़ा उधर डाला। एक चेला अपने गुरु के ही ज्ञान को गलत ठहरा करके अपना ज्ञान सुनाता रहता है। जितने भी वैज्ञानिक हैं, नए नए वैज्ञानिक आते रहते हैं, पिछले वैज्ञानिक को गलत ठहरा देते हैं और स्वयं वैज्ञानिक बन जाते हैं। तो हमें उनसे बचना है। जिस प्रकार से प्रद्युम्न कुमार चरित्र में बातें बताई हैं वह सब अरिहंत की वाणी से निकली हैं, भगवान महावीर की वाणी से राजा स्तरणिक ने सुनी है, उन पर पूर्ण विश्वास किया है। और वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है, मैकेले की और किन किन की शिक्षा पद्धति है, उसको गलत सिद्ध कर करके जिन धर्म की स्वायत्तता को वह बिल्कुल अच्छे से सिद्ध कर पाने में बहुत हद तक सफल हुए भी हैं। तो इसलिए आप लोगों को यह ग्रंथ अच्छे से पढ़ना है। और भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जो 10 लक्षण पर्व चलाया जा रहा है, यहाँ पर मनुष्य गति के जीव रहते हैं, उनको मानना है। बाकी कोई माने या ना माने, चाहे अखबार वाले ना माने, चाहे टीवी वाले ना माने, ना मोबाइल वाले ना मांगे, आपको मानना है ना। 2.5 द्वीप में 45 लाख योजन तक मनुष्य पर्याय के जीव जा सकते हैं, 1 लाख योजन तक भी जा सकते हैं, परंतु देवों के जो ज्योतिष विमान है, भले ही वो 1 लाख योजन के नीचे ही हैं, उन पर जाकर के नहीं ठहर पाते। ठीक है।
अपनी पृथ्वी भी जो है वह कहीं घूम नहीं रही है, स्थिर है, जैसी दिख रही है एक स्थान पर नीचे है, न गोल ग्लोब की तरह है और ना ही सूर्य के चक्कर लगा रही है, स्थिर है अपनी जगह। सूर्य भी पृथ्वी के चक्कर नहीं लगा रहा है, सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा कर रहा है, ठीक है ना। चंद्रमा भी सुमेरु पर्वत की परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा भी कोई पृथ्वी का उपग्रह नहीं है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ये सब थोड़ा बहुत अंधों में काना राजा, उन लोगों ने अपना अपना ज्ञान आपको दे दिया है, आपके दिमाग में फिट हो गया है। बच्चे बड़े सभी ध्यान से सुने, उस ज्ञान को हमें भूलना चाहिए, उस पर विश्वास नहीं करना है। चलिए आगे का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। 16वां अध्याय प्रद्युम्न कुमार चरित्र का। प्रतिदिन की भांति हम सब बच्चे हाथ जोड़ लेंगे और मंगलाचरण करेंगे और आगे का स्वाध्याय हम लोग अच्छे से करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण, सभी नर नारी, सभी आगंतुक जन, सभी त्रियंच पर्याय के भी जीव अगर यहाँ आसपास सुन रहे हों अपने जाति स्मरण के माध्यम से, तो उनका भी स्वागत है। समूह स्मरण में सारे सुनते हैं। यहाँ पे देखिए पीछे बतख बैठी हुई हैं, कई सारी बतख बहुत ध्यान लगा करके स्वाध्याय सुनती हैं। तो इसीलिए 10 लक्षण के दिनों में हमने यहाँ पर बाहर स्वाध्याय कराया, मंदिर जी के प्रांगण से बाहर, जिससे कि ज़्यादा लोग आ जाएं। तो उसका लाभ आज भैया जी ने निवेदन किया कि आगे का स्वाध्याय भी प्रतिदिन यहीं बाहर के प्रांगण खुले मंच पे ही करिएगा। तो हमने भी कहा बहुत बढ़िया है, कम से कम पशु पक्षी भी सुनेंगे, है ना। बहुत सारे सुनते हैं। हमारी माता ने भी कहा था कि यहाँ जो बड़ा मंदिर बनने जा रहा है तो उस पर खड़ी प्रतिमा, बड़ी प्रतिमा बनाना। हमने कहा क्यों? कि जिससे कि पशु पक्षियों को भी जिन दर्शन प्राप्त हो सके। उस पर फिर आचार्य प्रमुख सागर महाराज जी जो वर्तमान में शिखर जी में, उन्होंने भी मोहर लगा दी कि भाई खड़ी प्रतिमा ही बनेगी सोनपुरा में, तो बड़ी बनेगी और खड़ी बनेगी, जिससे दिगंबरत्व की पहचान हो। खड़ी प्रतिमा खड़गासन में होती है, दिगंबर का स्वरूप लोगों को दिखाई देता है, उसकी भी पहचान होनी चाहिए। इसी प्रकार से ही मोक्ष जाया जा सकता है, अन्य कोई विधि विधान नहीं है। वस्त्रों के समेत कोई भी मोक्ष नहीं जा सकता है ना। और दूसरा, पशु पक्षियों को भी लाभ मिलेगा। श्रवण बेलगोला जैसी भव्य मूर्ति आज भी एक बहुत लोगों के लिए एक श्रद्धा का विषय है, इतनी विशाल मूर्ति है। तो ऐसे ही यहाँ पर सोनपुरा ग्राम में भी बहुत जल्द 6 महीने 1 साल के अंदर भव्य मंदिर बनेगा और वहाँ पर बहुत विशाल दिगंबरत्व की पहचान कराते हुए बहुत भव्य मल्लिनाथ भगवान की मूर्ति का भी यहाँ पर अभी प्लान बना है। अभी कुछ फाइनल नहीं है, परंतु मल्लिनाथ भगवान का वो आया है प्रसंग, उनकी मूर्ति बनाने का यहाँ पर विचार आया है। अब देखते हैं किसकी बनती है, जब तक बन नहीं जाए। खड़गासन, एक पद्मासन, हाँ दोनों बना सकते। भैया जी का विचार है पद्मासन मूर्ति इनकी तरफ से, ठीक है। महावीर स्वामी, एक ललिदास स्वामी, जय हो। महावीर स्वामी की मूर्ति भैया जी मैडम की तरफ से, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रद्युम्न कुमार के तप की वर्णन चल रहा था। इतने बड़े मुनि महाराज, साक्षात मोक्षगामी, पिछले भव में राजा मधु की पर्याय में सब कुछ छोड़ करके आए थे, कुछ गलतियां करी थी, उसकी क्षमा याचना कर ली थी, जिसकी वजह से राजा श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में यहाँ पर जन्म लिया है। भगवान नेमिनाथ के भतीजे के रूप में, भतीजा बोलते हैं ना, भाई का बेटा है ना, चाचा ताऊ लगे भगवान नेमिनाथ, उनके भतीजे के रूप में जन्म लिया है उस द्वारका नगरी में। इतनी सारी विद्याओं को प्राप्त किया है, परंतु उसके बाद भी कल हमने चर्चा करी थी, अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा। साक्षात इतने ज्ञानी, इतने परम तपस्वी होने के बाद भी उनको भी तपस्या करनी पड़ रही है, जंगलों में जा जा करके
रहना पड़ रहा है, विहार करना पड़ रहा है। आहार करते समय भी कितने कितने सिंह विक्रीड़ित आदि उपवास करने पड़ रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि बिना तप के कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती। जो पूर्व संचित कितने सारे असंख्यात भवों में कितने कितने गलत काम किए होंगे, ध्यान भी नहीं है, तप के माध्यम से उसको दूर कर रहे हैं। इतने व्रत, इतने उपवास, इतने काय क्लेश शरीर में, लेकिन ये ध्यान में आपको बताया था कि उतना ही कर रहे हैं जितना शक्ति है, जितना शरीर में सामर्थ्य है। वर्तमान में बहुत लोग एक दूसरे को देख करके कर लेते हैं, अरे उसने कर लिया तो मैं भी 3 महीने का उपवास कर लेता हूं। धीरे धीरे शक्ति को बढ़ाइए, किसी की देखा देखी नहीं करना है। बेटा ऐसे खेलना नहीं है, पहने धर दो भैया जी को, ध्यान से सुनो है। सारा हाथ गंदा कर लिया आपने, ऐसे नहीं करते। हम भी करते थे बचपन में, टीचर पढ़ा रहा है सारे हाथ पे कर लिया, कॉपी पे कर लिया। कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ ना कुछ सुन तो रहे हैं, है ना। तो उस प्रद्युम्न कुमार ने भी इतने सारे व्रत इसलिए करे क्योंकि सविपाक निर्जरा नहीं करनी थी, अविपाक निर्जरा करनी थी। सविपाक से स से आप लगा लीजिए, भैया जी का बाद में ही प्रश्न आया था। स का मतलब सहित, जो निर्जरा फल देकर के जाएगी और उस समय उस फल को खाते समय, आम खा रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है, नए कर्मों का बंद कर लिया, मोह हो गया उस आम के स्वाद से, है ना। तो वह आगे दोबारा से आपको कर्म का फल, फिर नए कर्म मान लिए। एक कर्म गया, दूसरा कर्म बंद गया, फिर चैन लग गई। गुस्सा आया, किस कारण से आया? किसी ने कोई ऐसा निमित्त किया कि आपको गुस्सा आ गया। तो जैसे ही गुस्सा आया, नए कर्म बन गए, अब दोबारा से आपको उसका फिर उदय आएगा। किसी ने आपको छेड़ा, परेशान किया, आपको गुस्सा नहीं आया, उसने छेड़ दिया, फल प्राप्त हो गया, परंतु आपको क्रोध नहीं आया, उसकी निर्जरा हो गई, अविपाक निर्जरा हो गई। रिएक्शन नहीं मिला तो करनी। हाँ, समता भाव के कारण से आपको निर्जरा हो गई और नए कर्मों का बंध नहीं हुआ। इसीलिए व्रत के समय, कषायों की मंदता के समय, समता भाव के साथ आपने अंतराय को सहन कर लिया। कोई भी पूर्व जनित कर्मों का उदय आया, आपने उसको झेल लिया, है ना। कितने परिचय बताए मुनि महाराज के? 22 परिचय। तो वो सारे सहन कर लिए समता भाव के साथ में, तो उसमें आपकी अविपाक निर्जरा हो गई। अब नए फल नहीं आएंगे, वहीं पर वह वो झड़ गए। अन्य लोग जो परिचयों को सहन नहीं करते, जो सम्यक चारित्र को धारण नहीं कर पाते, तो उस कारण से जो भी उदय आया, चाहे अच्छा आया, बहुत सारे आपको रुपया पैसा धन संपत्ति मिली, उसमें रम गए, तो नए कर्मों का बंध उसी समय आपने कर लिया और आपको बहुत धन वैभव, स्त्री, पर्याय, बहुत सारी चीजें मिली, उसमें आप डूबे नहीं, रमे नहीं। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। समता परिणामों से रहे, एक जैसे परिणाम। बहुत ज्यादा इष्ट संयोजक, यानी कि जो इच्छा थी वो मिल गया, और अनिष्ट वियोजक, यानी कि क्या तात्पर्य हुआ? इष्ट माने इच्छित वस्तु मिल गई, वो लड़की की डिमांड करी थी, शादी हो गई, आह बड़ा अच्छा लग रहा है। और कोई पसंद नहीं था, वह दूर हट गई आपसे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। दोनों केस में अगर तो मोह कर लिया, अच्छा लग गया, तो कर्म बन गए, और समता परिणामों से रहे तो कर्म नहीं बंधे, कर्मों की निर्जरा हो गई। इस कारण से प्रद्युम्न कुमार वहां पर, चाहे कितना भी धूप पड़ रही है वहां तपस्या कर रहे हैं, उनको कष्ट नहीं हो रहा, कितनी भी ठंड पड़ रही है वहां तपस्या कर रहे हैं, तब भी कष्ट नहीं हो रहा। अपनी आत्मा और शरीर को अलग मानते हुए उस पर्याय में गंभीर घोर तप कर रहे हैं। इस प्रकार मुनि प्रद्युम्न ने दुस्सह तप एवं चारित्र का पालन किया। उस पर्याय में दुस्सह यानी कि बहुत भयंकर तप किए। रात्रि की वेला में इतने सारे जंगली जानवर आके डरा रहे हैं, आवाजें निकाल रहे हैं, कोई नहीं डर रहे, कोई उनसे डर का काम नहीं है। निर्भीक होकर के, निडर होकर के, क्योंकि डरेंगे किससे? आत्मा तो कोई मार नहीं सकता, शरीर को मारेगा तो अपनी टेंशन नहीं। आत्मा या तो मोक्ष चली जाएगी या फिर से स्वर्ग चली जाएगी, क्या दिक्कत है, फिर अगले भव में नंबर लगा लेंगे। इसलिए निर्भीक होकर के सम्यक चारित्र का पालन कर रहे हैं। यह कार्य धीर वीर तथा बुद्धिमानों का है, कायरों का नहीं है।
जो मुनि महाराज होते हैं, सच्चा तप करते हैं, वे कायर नहीं होते, भागते नहीं हैं, अपने निर्भीक होकर के तप करते हैं। वह शुद्ध बुद्ध पाप रहित योगींद्र गिरनार पर्वत में एक ध्यान के योग्य वन में जा पहुंचे। कहां पहुंचे? गिरनार पर्वत पे पहुंच गए। कौन? प्रद्युम्न कुमार। शुद्ध थे, बुद्ध थे, बुद्ध माने बहुत बुद्धिमान थे। गिरनार पर्वत में ऐसे एक जंगल में कोने में जाकर के बैठ गए और ध्यान मुद्रा में लग गए, एक ध्यान में, है ना। सवितर्क और कौन कौन से ध्यान आते हैं तत्वार्थ सूत्र में? एकत्व वितर्क पढ़ा है आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र में? शुक्ल ध्यान के वेद, एकत्व वितर्क, है ना। यानी कि किसी एक शब्द पे बुद्धि को ध्यान में ठहरा देना। क के बारे में ही सोच रहे हैं कभी? वो धर्म ध्यान में आएंगे। हाँ, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान तो बाद में हो जाएगा। तो धर्म ध्यान में भेद आते हैं। इस प्रकार से एक वस्तु पर अपने ध्यान केंद्रित कर देना एक ध्यान कहलाता है। जब कंटिन्यूअस ध्यान के भेद में पहुंच चुके हैं, इतना ज्यादा तप कर रहे हैं, सारे पापों की निर्जरा हो चुकी है, तो उस ध्यान की अवस्था में एक ध्यान पर केंद्रित हो गए। कंटिन्यूअस कहा है 48 मिनट, यानी कि एक अंतर मुहूर्त। अगर एक मुहूर्त 48 मिनट तक ध्यान ऐसा रहा कि जिसमें किसी भी पर वस्तु को सोच ही नहीं रहे, मात्र आत्मा और आत्मा पे ही ध्यान केंद्रित हो गया, अनादिकाल से उस 48 मिनट तक कितना भी बड़े बड़े ध्यान के शिविर लगा लिए जाएं, वर्तमान में लाखों लोग कोर्स कर रहे हो रुपया पैसा दे करके, परंतु यदि 48 मिनट तक वह ध्यान लग जाता है जिसमें किसी भी पर वस्तु का ध्यान नहीं है, तो क्या हो जाता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो इसका मतलब जितने लोग बोल रहे हैं ना, बड़े बड़े कोर्स चला रहे हैं कि हम तो ध्यान में प्रविष्ट हो जाते हैं, वह थोड़ा बहुत व्यवहारिक ध्यान है। क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से विपरीत ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है ही नहीं। वह तो सांसारिक वस्तुओं का ध्यान है कि थोड़ी बहुत देर के लिए आपकी प्रविष्टि उन बाहरी वस्तुओं से जितने दिन के शिविर में गए हो वहां से हट जाती है। वास्तविक ध्यान जो सच्चा ध्यान है, शुक्ल ध्यान, उसमें प्रविष्टि यदि हो जाएगी तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे वह प्रद्युम्न कुमार जैसा जीव एक ध्यान के योग्य वन में जा पहुंचे और सम्यक दर्शन की शक्ति से, क्योंकि सच्चा श्रद्धान था, किसकी शक्ति है? सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की। ऐसे कोई भी ध्यान लगा ले वह भगवान नहीं बन सकता, है ना। जो बुद्ध के, महात्मा बुद्ध का उदाहरण आता है, उनके लिए भी आता है कि उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया था, वस्त्र इत्यादि पहन लिए थे, ऐसा उल्लेख आता है। त्रिपिटक आदि उनके जो चेलों ने जो ग्रंथ बनाए हैं और एक अन्य मत का संपादन कर दिया है। पहले बताया जाता है कि बहुत सारे वर्षों तक, लगभग 20 वर्ष तक महात्मा बुद्ध निर्ग्रंथ पर्याय में घूमे, दिगंबर अवस्था में उन्होंने विहार किया, विचरण किया। ऐसा उनके ग्रंथों में उनके चेलों ने, जो वर्तमान समय में, क्योंकि उस समय तो लेखनी का अभाव था, इतना ज्ञान था लोगों को कि श्रुत परंपरा से ही सुन करके ही मान लेते थे। तो वर्तमान समय जब 100, 200, 300 वर्ष में ही लेखनी आई है, तब के जो चेलों ने इतने हजारों वर्ष बाद चीजें लिखी हैं, अनुयायियों ने, उन्होंने महात्मा बुद्ध के बारे में ऐसे लिखा है कि उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया था, मध्यम मार्ग, कि यह दिगंबर मार्ग है अच्छा, मोक्ष इसी से जाया जा सकता है, भगवान इसी से बनाया जा सकता है, परंतु मैं क्या कर रहा हूं, मुझे मोक्ष नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं थोड़े से वस्त्र पहन लेता हूं और एक सांसारिक मार्ग और एक मोक्ष मार्ग के बीच में एक मध्यम मार्ग अपना लेता हूं। तो उन्होंने इस प्रकार से धोती दुपट्टा इत्यादि कुछ कुछ पहन लिए। ऐसा उनके अनुयायियों ने कहा है, इसका कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने वास्तव में वह अपनाया था या नहीं अपनाया था, कोई ऐसा
कहा नहीं जा सकता ठीक ठीक। तो फिर भी अगर एक बार को मान लेते हैं और अगर उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया होगा तो उनको भी मोक्ष नहीं हुआ है। स्वर्ग इत्यादि जा सकते हैं, भवनत्रिक में जा सकते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से रहित होकर के सम्यक चारित्र को उन्होंने ग्रहण नहीं कर पाए, क्योंकि रहित थे। तो यहां पर प्रद्युम्न कुमार ने क्या किया है, सम्यक दर्शन के प्रभाव से मोहनीय कर्मों का विनाश कर दिया। 4 घातीय कर्मों का जो विनाश कहा गया है, कौन कौन से कर्म है? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और मोहनीय और अंतराय। उनमें चारों का नाश करने के लिए, ज्ञान का नाश करने के लिए कोई अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ता। अज्ञान का नाश करने के लिए दर्शन का ऊपर जो आवरण है उसका नाश करने के लिए कुछ अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ता। क्या करना पड़ता है? मात्र एक मोहनीय कर्म है जिसको मन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है। केवल राग और द्वेष को कम करना है, समाप्त करना है। जिस दिन ये राग खत्म हो जाएगा उस दिन सारे की सारे मोहनीय कर्म समाप्त हो जाएंगे। और जैसे ही मोहनीय कर्म समाप्त होते हैं तो उसके साथ में 3 कर्म तो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। उन 3 कर्मों के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। ज्ञान के ऊपर जो आवरण है उसको हटाना नहीं पड़ता है। मोह हटाएगा आत्मा के ऊपर से, जो मोह हटा, जो मोहनीय कर्म हटा, जो आत्मा के ऊपर है, इस शरीर के अंदर है, जो कार्मण शरीर के स्वरूप में है। जैसे ही मोह हटेगा इस शरीर से और इस शरीर से जुड़ी हुई इंद्रियों के कारण से, इस संसार से, तो ज्ञानावर्णी कर्म हट जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। दर्शनावर्णी कर्म हट जाएगा। क्या मिल जाएगा? केवल दर्शन प्राप्त हो जाएगा, मोह हट जाएगा। 4 प्रकार के जो घातीय कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, ये सारे हट जाएंगे। उसके बाद मात्र शरीर रह जाएगा और शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहेगा। उस शरीर के ऊपर अब कोई भी उपसर्ग नहीं कर सकता। कोई पेड़ पौधों ने अगर बिल बना लिया है, कोई बिच्छू आ गए हैं, कोई सांप आ गए हैं, अब केवल ज्ञान होने के बाद वह दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। उस दिव्य शरीर में केवल और केवल जब आयु बची रह जाएगी, उसके बाद जो 4 अघातीय कर्म है, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी है, ये आयु जब समाप्त होगी उस समय ये चारों अपने आप चले जाएंगे। शरीर यहीं रह जाएगा और आत्मा आत्मा से दिशला पर जाकर के भगवान बन जाएगी। तो मोहनीय कर्म है जिसको हटाना है। 8 कर्म में से सबसे महत्वपूर्ण कर्म कौन सा निकला? मोह। यानी कि माता हो तो पुत्र से मोह नहीं करना, ममता नहीं करना। ममत्व को ही मोह बोला है, उसी से परिग्रह जुड़ा हुआ है। सारे संसार के परिग्रह, मूर्छा, परिग्रस्त, सब चीज, बस 8 में से एक इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल। अभिषेक भैया, केवल एक महत्वपूर्ण है 8 में, बाकी 7 तो साइड में है, अपने आप हो जाएंगे समय होने पर। तो केवल और केवल किसको कम करना है? मोह को कम करना है। मोह कम हो जाएगा। खाने से मोह, शरीर से मोह, सुनने, अच्छी बातें अच्छी लग रही हैं, 5 इंद्रियां, सुनने से मोह है ना, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों के कारण से जो सांसारिक वस्तुएं जुड़ी हुई हैं उनसे मोह। उस आत्मा के ध्यान में जैसे ही जीव शुक्ल ध्यान में प्रविष्ट करता है, 13वें गुण स्थान में वह आत्मा, वह जीव आ जाता है। मुनि महाराज की अवस्था में ही मोहनीय कर्म का नाश हो सकता है। कपड़े पहन करके स्त्री की पर्याय में मोहनीय कर्म को कम किया जा सकता है, परंतु सर्वत्र नाश नहीं हो सकता है ना। प्रद्युम्न कुमार का हुआ, केवल ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हो गई। अब वो क्या बन गए? अब वो अरिहंत बन गए। अब वह प्रद्युम्न कुमार से, प्रद्युम्न मुनि पहले बने थे, अब प्रद्युम्न भगवान बन गए। तालियां बजाओ। प्रद्युम्न भगवान बन गए। जैसे ही मोहनीय कर्म का नाश हुआ, अब प्रद्युम्न मुनि नहीं रहे। मुनि तो है ही है, क्योंकि अभी भी दिगंबर पर्याय है, अरिहंत अवस्था में है,
परंतु भगवान बन गए। अब उनको अपनी आत्मा से, जो हम ये बता रहे हैं, वैज्ञानिक लोगों ने क्या कहा, अरिहंतों ने क्या कहा, अपनी स्वयं की आत्मा से इस पूरे संसार के 6 द्रव्यों का, भूत भविष्य वर्तमान, उनकी सारी पर्यायों का स्वयं की आत्मा से ज्ञान हो गया। अब देख करके, सुन करके, बताए हुए मार्ग से ज्ञान नहीं हुआ, स्वयं के ज्ञान से ज्ञान हो गया। जैसे अग्नि में हाथ देंगे तो कोई बताएगा, मान लीजिए बच्चे को बताया, ताता है, लो पे हाथ मत लगाना, तो बच्चे को कैसे पता चलेगा? वो मान ही नहीं रहा, उसने हाथ निकल लिया। नहीं, बच्चे को मान लेता है माँ की बातों पे, बच्चे को ज्ञान हो गया कि ये गर्म है, इसको हाथ नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि माता पिता गुरुजनों ने बताया है। तो ये ज्ञान कौन सा कहलाएगा? श्रुत ज्ञान, सुनकर के हुआ। अभी हाथ नहीं डाल रहा है ना? नदी है बेटा, डूब जाओगे, मर जाओगे। हमने आज तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि भैया नहीं मानेंगे माता पिता की बात, डूब के ही देखते हैं। पहाड़ से गिरोगे, मर जाओगे। माता पिता ने बताया, बहुत लोगों ने बताया, तो हमने फिर भी मान लिया ना, नहीं कूदे। एक्सपेरिमेंट नहीं करते, बहुत सारा श्रद्धा कर लिया। तो वह दूसरे को मान करके क्या कहा? श्रुत ज्ञान, है ना? और ये कौन सा ज्ञान है? एक बार बच्चे ने हाथ दे दिया लौ में, अरे हाथ जल गया, काला पड़ गया, ताता है, वास्तव में मम्मी पापा सही बता रहे थे। अब अगली बार के लिए कभी भी नहीं देगा। छत पर से कूद गया, बहुत चोट लग गई, बड़ी मुश्किल में, हॉस्पिटल में महीनों इलाज चला, अब दोबारा नहीं कूदेगा। अब स्वयं का ज्ञान हो गया, मति ज्ञान हो गया, है ना? अब नहीं करेंगे गड़बड़, क्योंकि ये तो ऊपर से छत पे से गिरने पर हड्डी पसली टूट जाती है। तो ऐसे ही केवल ज्ञान क्या है? उससे पहले अरिहंत पे विश्वास किया था, नेमिनाथ पे विश्वास करके आगे बढ़े थे, कुछ देवों की विभूतियां देखी थी, कुछ विद्याएं देखी थी। इतने सारे देव आ रहे हैं समूह शरण में, कह रहे हैं कि भाई ये अरिहंत भगवान है, तीर्थंकर है, उनकी वाणी पर श्रद्धान हो गया था। तो श्रुत ज्ञान, द्वादशांक का ज्ञान इससे पहले कैसे था? श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से था। ना तो अवधि ज्ञान से था, न मन पहरे ज्ञान से था, और ना ही केवल ज्ञान से था। परंतु अब फर्क बता रहे हैं आपको, केवल ज्ञान में क्या फर्क है और विश्वास करने में क्या फर्क है। सम्यक दर्शन विश्वास किया है, सम्यक ज्ञान विश्वास किया है। जैसे केवल ज्ञान हो गया, अब अपनी आत्मा से अनुभूति हो गई कि भाई क्या होता है केवल ज्ञान। स्वयं की आत्मा में सारे संसार का ज्ञान आ गया, बिना नेत्रों के पूरा संसार दिख गया। 5 इंद्रियों से परे होता है वह केवल ज्ञान। अब ना तो उसमें स्पर्श इंद्रिय का कोई उपयोग है, न रसना इंद्रिय का उपयोग है, न घ्राण, न चक्षु, न कर्ण। वह आत्मा से सीधे प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया। इंद्रियों के ज्ञान को अप्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया। केवल ज्ञान प्रमाण है, अरिहंत की वाणी भी प्रमाण है। और जब केवल ज्ञान हो गया तो उसको क्या कहा गया? प्रत्यक्ष है, आत्मा से डायरेक्ट जान रहे हैं। प्रमाण, मीमांसा, परीक्षा, मुक्तसूत्र, प्रमेय, कलवन, मार्तंड, इनमें इन ज्ञानों की बहुत विशेष रूप से समीक्षा की गई है कि केवल ज्ञान और मन परे ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान इंद्रिय से परे होते हैं। क्यों? अवधि ज्ञान में पिछले भव का ज्ञान आया, इंद्रियों से आया। क्या सोचकर देखिए, क्या सुनकर किसी ने बताया? क्या स्पर्श इंद्रिय से पिछले भव का ज्ञान हुआ? कि चक्षु इंद्रिय चखा, उसको पिछले भव में कौन थे? या देखा नेत्रों से, रसना, घ्राण, सूंघा? नहीं। अवधि ज्ञान भी आत्मा में जैसी अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होता है, तो तुरंत आत्मा में ज्ञान आ जाता है। देखते ही, अरे ये तो मेरे पिछले भव का मित्र है, मेरे पिछले भव की पत्नी है, मेरे पिछले भव की पुत्री है। वह भी प्रत्यक्ष होता है। मन परे ज्ञान, आपने बताया क्या आपके मन में क्या चल रहा है? वह आत्मा से ज्ञान आया है कि इसने क्या सोचा मेरे बारे में या किसी के बारे में। ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष आत्मा से आते, इंद्रिय से नहीं आते। केवल ज्ञान, मन परे ज्ञान और अवधि ज्ञान। और इंद्रियों से कौन से ज्ञान आते हैं? मति ज्ञान या श्रुत ज्ञान। समझ रहे हैं बात को? बहुत बड़ा गंभीर विषय है, बहुत आसान शब्दों में यहां समझाया है। क्योंकि प्रद्युम्न ज्ञान को केवल ज्ञान हुआ है, तो वो केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष रूप से खाली अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान, अब उनकी जरूरत ही नहीं है। मात्र
केवल ज्ञान से ही संसार में जितने भी जीव हैं उनकी भूत भविष्य वर्तमान कितनी भी पर्याय वह सारे उनके ज्ञान में आ गई हैं। जितने भी पुद्गल है, मान लीजिए माइक रखा है, इसका भी पुद्गल का भी ज्ञान में आ जाएगा कि इसमें प्लास्टिक होगी, उससे पहले पहले क्या बनी होगी और भविष्य में इसका क्या होने वाला है। हर पुद्गल का आ जाएगा, हाँ, हर जीव का आ जाएगा, आत्मा का आ जाएगा, धर्म अधर्म, आकाश और काल, पिछले काल में क्या हुआ, भविष्य के काल में क्या होने वाला है। आत्मा के अंदर इतनी अनंत शक्ति आ जाती है, अनंत ज्ञान उस अरिहंत अवस्था में आ जाता है। तो किनको आ गया? अब प्रद्युम्न कुमार स्वयं भगवान बन गए। उससे पहले नेमिनाथ भगवान ने जैसा मार्ग बताया था उसको सुन करके श्रुत ज्ञान से उन्होंने ये सारा काम किया था। जैसे कि मोमबत्ती या दीपक की लौ थी, पहले सुना था ताता है हुआ है, अब टच करके खुद पता चल गया। अब आत्मा ने पूरे 3 लोक को समुद्घात की विधि के द्वारा देख लिया, समझ लिया, अनुभव कर लिया, सीधे आत्मा से, इंद्रियों से परे। हाँ, वे आम्र वृक्ष के तले जंतु रहित शिला पर आसीन हुए। अब कहां पहुंचे हैं? आम के पेड़ के नीचे। अब वहां पर कोई जंतु वगैरह नहीं है, वहां पर शिला पर आसीन हुए। चित्त का निरोध कर अब फिर से ध्यान में मग्न हो गए। मुनिराज का धर्म ध्यान स्थिर होता चला गया, क्रम क्रम से उनकी कर्म शुद्धि होती चली गई। वे प्रमत्त आदि गुण स्थानों से मुक्त होकर एवं चित्त का निरोध कर ऊपर की श्रेणी में जा पहुंचे। अष्टम अपूर्वकरण गुण स्थान का परित्याग कर, ये सारे गुण स्थानों के भेद हैं। अपूर्वकरण गुण स्थान होता है, उसके बाद अनिवृत्तिकरण में स्थिर हुए। उन्होंने षोडश कर्म प्रवृत्तियों का क्षय किया। द्वितीय भाग में प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ तथा अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ उक्त 8 प्रकृतियों का घात किया। अब बता रहे हैं कि मोहनीय कर्म का विनाश उन्होंने कैसे किया। वो श्रेणी दर श्रेणी, यहाँ पे आचार्य सोमकीर्ति महाराज वह बता रहे हैं जितने भी संसार में जीव अगर भगवान बनेंगे, अरिहंत बनेंगे, तो गुण स्थानों में पंचम गुण स्थान से छठे में आएंगे। छठे में मुनि महाराज बन गए, फिर 7वें में जाएंगे, 8वां 9वां 10वां, उन सबके नाम हैं। ये सब थोड़े थोड़े से नाम, बहुत डिटेल में गुण स्थानों का वर्णन है, आपको नामों के माध्यम से बता देते हैं। अपूर्वकरण यानी कि पहले ऐसे ऐसे ध्यान में कोई भी चीजें नहीं आई थी, तो उसे बोलते अपूर्व। उसके बाद अनिवृत्तिकरण में स्थिर हुए। फिर 16 प्रकार की कर्म प्रकृतियां होती हैं। पहले भाग में प्रत्याख्यानावर्णी, उसमें क्रोध ध्यान माया लोभ की 4 प्रत्येक की। मोहनीय कर्म की प्रकृतियां यहाँ पे बताई हैं। तत्वार सूत्र में बहुत डिटेल में हमने जब क्लास लगाई थी तो पढ़ाया था। इसी प्रकार से अप्रत्याख्यानावर्णी संजुलन आदि जो कषाय होती हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये सारे संजुलन, ये सारी की सारी कषायों का नाश किया। उसके बाद 9 कषाय होती हैं, नपुंसक, स्त्री और पुल्लिंग के प्रकार से 3 वेद। चतुर्थ में स्त्री वेद प्रकृति का, पंचम में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा एवं पुरुष वेद का। यानी कि हंसने में भी कर्मों का दोष लगता है, वो भी मोहिनी कर्म है। हाँ ही हंस रहे हैं बात बात पे। रति किसी से भी आकर्षण हुआ, अरति यानी कि ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है। शोक कहते हैं ना कि भाई शोक का कारण बन गया तो दुख होए या नहीं होए, मर गया ये हो गया। हम समझाते हैं कि नहीं भाई, इनसे 9 कषाय का बंद हो रहा है। अगर कोई मर गया तो मर गया, काहे सर पीट रहे हो, है ना, वो तो चला गया, तुम सर पीटोगे, हाय 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 2-4 दिन तक रोते रहोगे। इसका मतलब तुम्हें मोहनीय कर्म का कितना प्रगाढ़ बंद हो रहा है। बाद में उस जीव के वो जहां जाकर कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, उस राग के कारण, उस शोक के कारण से, आक्रंदन के कारण, जब यहां से मरोगे ना वहीं पहुंच जाओगे। चाहे कितना भी खास से खास जीव मर गया हो, जब अपने शरीर से कोई प्रयोजन नहीं है तो उसके मरने में काहे सिर पीट रहे दीवारों में, काहे 3 दिन तक रो रहे, रो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां गया होगा वहीं पहुंचोगे। पीछे पीछे, है ना। शोक से भी, भय, डर लग रहा है, अगर कोई डरा रहा है, डर गया, हाय मैं डर गए, हाय मैं डर गई, इससे भी कर्मों का बंद होता है। जुगुप्सा से भी होता है, गिलानी, अगर कोई कोड़ी आ गया, कुछ भी आ गया, अरे दूर हट, बहुत गंदा है, अरे सुअर आ गया, हटाओ इसको यहां से, अरे कितना इसको चोट लगी हुई है, इससे भी कर्मों का बंद हो रहा है। समता भाव से रहना है आपको, चाहे भय का प्रसंग हो, चाहे जुगुप्सा का यानी कि गिलानी वगैरह का प्रसंग हो, या कितना भी आपके घर में चाहे आपका बच्चा ही क्यों ना मर गया हो, फिर भी आप अगर सम्यक दृष्टि हैं, पहले भी कई बार बताया है कि अगर सम्यक दर्शन की परीक्षा होती है, खाली हम ये जिन धर्म को मान रहे हैं वह सम्यक दर्शन नहीं है। जब निमित्त बनेगा तब आपकी परीक्षा होगी कि आप रो रहे हो कि नहीं रो रहे हो।
क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस समय आपको समता भाव से चीजों को सहन करना है। पुरुष वेद का अष्टम सस्तम अष्टम संजुलन, संजुलन का मतलब अभी बहुत ज्यादा तेज नहीं जलाया गया है क्रोधमान माया लोभ, जरा सा क्रोध आया थोड़े क्षणिक समय के लिए, पानी की लकीर के समान हमारे को भी आता है, हम थोड़ी देर बाद फिर उसको शांत करने का प्रयास करते हैं, निमित्त बन जाता है, कोई बहुत ज्यादा छेड़ता है तो थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है, क्रोध आता है, क्रोध मान माया लोभ, फिर उसको ग्रंथों का ध्यान आता है कि नहीं कर्मों का बंध नहीं करना क्योंकि इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ेगा। हाँ, तो धीरे धीरे करके आपको उनका नाश करना है, क्रोध मान माया लोभ बिल्कुल ऐसा आए थोड़ी देर के लिए। अब यहां पर मोहिनी कर्म का नाश करना है तो संजुलन वाला भी नहीं आना चाहिए। तत्पश्चात सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में संजुलन लोभ प्रकृति का घात किया, संजुलन वाली भी अब बिल्कुल भी नहीं आएगी। तथा द्वादश क्षीण कषाय गुण स्थान में संपूर्ण घातीय कर्म विनष्ट हो गए। क्षीण मोह, क्षीण मोह माने अब मोह पूरी तरह से समाप्त कर दिया, 12वें गुण स्थान में प्रविष्ट हो गए। अब यहां से वापस लौटना संभव नहीं है। एक बार मोहनीय कर्म का नाश हो गया तो उसका मतलब टिकट कन्फर्म हो गया। तदनंतर आदि अंत रहित अज्ञानहीन तथा सर्वांग मनोज्ञ त्रयोदश गुण स्थान में प्रवेश किया। 13वां गुण स्थान का क्या नाम है? सयोग केवली। बोलो, ये सारे आपको अच्छे से जब ये आपका हो जाएगा ना पूरा प्रद्युम्न कुमार चरित्र, तो 14 गुण स्थान अच्छे से पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में। हमने इसके ऊपर अलग से भी कक्षा रिकॉर्ड की हुई है ना, तत्वार सूत्र के समय पर शायद की थी या अन्य विषय कभी लिया होगा, अच्छे से समझाएंगे। 14 गुण स्थान का नाम ये आत्मा के भावों के अनुसार चलता है। 5वें गुण स्थान तक जो प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं, चाहे मनुष्य गति के जीव या पशु पक्षी जानवर, जैसे जटायु का उदाहरण दिया है ना, तो वो 5वें गुण स्थान तक पहुंच सकते हैं। व्रतों को लेकर के श्रावक बनकर के श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। उसके बाद 6ठे गुण स्थान में दिगंबर मुनि महाराज पहुंचते हैं, और वह जब ध्यान की अवस्था में होते हैं तो उस ध्यान की अवस्था में धीरे धीरे करके दिगंबर मुनि महाराज 7वें से लेकर के फिर 13वें गुण स्थान तक जा पहुंचते हैं। 13वें गुण स्थान का मतलब होता है सयोग केवली, यानी कि मन वचन काय के 3 प्रकार के योग अभी चल रहे हैं शरीर होने के कारण। अभी उनका शरीर है। अरिहंत भगवान चाहे नेमिनाथ भगवान है, वो भी कौन सी अवस्था में है? जब तक वहां पर बैठे हैं समूसरण में, सयोग केवली 13वें गुण स्थान में है। सिद्ध अवस्था जब प्राप्त होगी, जब शरीर यहाँ छूट जाएगा, जब भगवान सिद्ध शिला पर चले जाएंगे, अब इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, तो उस अवस्था को बोलते हैं अयोग केवली अवस्था, 14वां गुण स्थान। अब आयु कर्म पूरा हो गया, बाकी के अघातीय कर्म भी छूट गए, जितने भी सिद्ध परमेश्वरी वो सब 14वें गुण स्थान में अयोग केवली है। अब उनका कोई योग नहीं है सिद्ध परमेश्वरियों का। 13 गुण स्थान में अब ये प्रद्युम्न कुमार भगवान बन चुके हैं। मुनि प्रद्युम्न ने लोकालोक को प्रकाशित करने वाले सर्वोत्तम केवल ज्ञान का लाभ प्राप्त किया, जिसका वर्णन अभी हमने बताया था। केवल ज्ञान में बिल्कुल अब अपनी आत्मा से सारे भूत भविष्य वर्तमान सारे द्रव्यों को वो देख पा रहे हैं। यह ज्ञान आत्महित चिंतक तथा इंद्रिय अगोचर सुख का कारण है। इंद्रिय अगोचर माने अब इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं है। 5 प्रकार की इंद्रियां व्यवहारिक दृष्टि से उस शरीर में हैं, परंतु वह आत्मा से ही सीधा जान रहे हैं। अब जब बच्चे ने उस दीपक की लौ को उंगली लगा ली, अब वो मम्मी पापा के ज्ञान को नहीं ले रहा है, अब तो उसे स्वयं से पता चल गया कि भैया ताता है, ये गर्म है। हाँ, वो एक उदाहरण आता है ना कि बिल्ली एक बार किसको बोलते हैं, गर, दूध से मुंह जला तो छाछ को भी फूक फूक कर पी रही है। दूध को जला छाछ को फूक फूक कर पी रहा है, क्योंकि अब तो भैया ये उसके जैसा दिखने वाली चीज है, फूक मारेगी फिर पिएगी, क्योंकि एक बार मुंह जल चुका है। तो ऐसे ही केवल ज्ञान में जब आ गया तो वो इंद्रिय ज्ञान से अब कुछ भी नहीं जानेगा, क्योंकि उसको प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इंद्रिय अगोचर है। केवल ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही एक छत्र, 2 चंवर तथा एक मनोहर सिंहासन, ये वस्तुएं स्वतः प्रकट हो गई। अब सारा परिग्रह तो छोड़ चुके थे, अब ये जो छत्र लगा उनके ऊपर, ये अपने आप से लगता है, देव प्रदीप्त होते हैं, है ना। जैसे ही केवल ज्ञान आता है तो छत्र लग जाता है, उसको पहन नहीं रहे हैं, और 2 चंवर आ जाते हैं और एक मनोहर सिंहासन। सिंहासन पे बैठते नहीं है,
टच नहीं करते अरिहंत भगवान। ये वस्तुएं प्रकट हो गई। कुबेर ने, मैंने कहा था ना देव प्रदित्य, ये भगवान खुद नहीं बैठ करके लगाते अब मैं भगवान बन गया, लाओ मेरे लिए चमर लाओ, लाओ मेरे लिए सिंहासन लाओ। तो कुबेर को अचानक से अवधि ज्ञान से पता चलता है इंद्र की आज्ञा से, और वो आकर के सारी व्यवस्थाएं करते हैं। हाँ, कुबेर ने पूर्ण भक्ति भाव से ज्ञान कल्याणक के लिए गंधकुटी का निर्माण किया। जरूरी नहीं है सभी अरिहंत भगवानों के लिए गंधकुटी की रचना हो। बहुत सारे अरिहंत ऐसे होते हैं, जैसे युधिष्ठिर भीम अर्जुन का उदाहरण दिया कि इधर दुर्योधन के पुत्रों ने जलते हुए लोहे के कड़े पहना के उनके गलों में और हाथों में डाल दिए, उससे जल गए। इधर केवल ज्ञान हुआ, उधर शरीर बचा नहीं है। जिस आत्मा को वो शरीर रोक पाए तो सीधे मोक्ष हो गया, तो इसलिए उनकी गंधकुटी इत्यादि नहीं बनती। अधिकांश थे बहुत सारे केवली जीवों के लिए, जिससे कि वह भी अब अपने केवल ज्ञान के माध्यम से संसार में प्रवचन दे सकें। संसार में छोटे छोटे समूसरण, लघु समूसरण उनके लगते हैं, तीर्थंकरों के बड़े विशाल लगते हैं। गंधकुटी एक तरह से लघु समूसरण ही है, उसमें उनके समूसरण में भी बहुत सारे जीव आते हैं। वहां पर उनको वह अपनी जैसे ज्ञान नेमिनाथ भगवान को है, उतना ही ज्ञान यहाँ पर प्रद्युम्न कुमार को अब साक्षात हो गया, प्रत्यक्ष हो गया अपने ही आत्मा से। वैभव में थोड़ा सा अंतर है, आम केवली के लिए और एक तीर्थंकर के लिए थोड़ा सा, उनके लिए समूसरण बड़ा विशाल लगेगा और इनके लिए थोड़ा उनसे छोटा लगेगा। जैसे भगवान राम हैं, मुनिसुरत भगवान उन्हीं के काल में थे, उनका समूसरण बहुत विशाल था, भगवान राम का छोटा समूसरण लगेगा, है ना। लवकुश का छोटा समूसरण लगेगा। गंधकुटी वगैरह देव लगाते हैं, कुबेर उनको लगाता है। ज्ञान कल्याणक बनाने के लिए गंधकुटी का निर्माण किया जाता है। एक पैराग्राफ और कर लेते हैं, आपका समय थोड़ा सा बचा है। मुनिराज प्रद्युम्न के केवल ज्ञानी होने के सुसंवाद चतुर्दिक विस्तारित हो गया। सब जगह खबर फैल गई, अरे प्रद्युम्न भगवान बन गए, प्रद्युम्न को केवल ज्ञान हो गया है। उनके दर्शन के लिए असुर जाति के देव, इंद्र आदि विमानवासी देव, सूर्य आदि ज्योतिषी देव, हमने बताया था ना सूर्य जो विमान है उस पे सूर्य देव होते हैं, वो सब आते हैं। किन्नर व्यंतर देव आदि गिरनार पर्वत पर जा पहुंचे। व्यंतर भूत पिशाच राक्षस, ये 8 प्रकार के व्यंतर, 10 प्रकार के भवनवासियों में से असुर प्रकार जाति के देव, और ज्योतिष देव सारे की सारे आते हैं। ये इंद्र इत्यादि जो सूर्य पे भी होते हैं, तारों पे भी होते हैं, चंद्रमा पे भी होते हैं, ठीक है, ये सब आते हैं। किन्नर जाति के भी व्यंतर के प्रकारों में ही आते हैं। ये सब जाकर के गिरनार पर्वत पर उनके दर्शन करने जा पहुंचे। हाँ, चतुर्निकाय के लिए श्री कृष्ण आदि यदुवंशी तथा उनके संग अनेक विद्याधर तथा भूमि गोचरी राजा भी आए। अब पिता पुत्र के केवल ज्ञान के लिए आ रहा है। देखिए श्री कृष्ण कौन है प्रद्युम्न के? अब कौन है? भगवान है। पहले पिताजी थे, पिता भी पुत्र को नमोस्तु करने के लिए आ रहा है। देखिए सारे यदुवंशी राजा, सारे की सारे, चाहे वसुदेव हों, जो जो दीक्षा नहीं ले पाए थे वे सब वहां पर पहुंचे। उनके संग अनेक विद्याधर तथा भूमि गोचरी, विद्याधर माने जो विजयार्थ पर्वत वाले राजा वगैरह हैं, कनकमाला है ना, कालसमर वगैरह बहुत सारे, और भूमि गोचरी जो इस आर्य खंड में अंदर रहते हैं, जो हवा में नहीं उड़ते हैं, वो सब पहुंचे। सभी ने आनंद पूर्वक केवली भगवान को नमस्कार किया। अक्षत आदि गंध धूप नैवेद्य मनोहर फल आदि इन सब से उनकी पूजा करी। दिव्य फल अपने अपने योग्य वे सभी लेकर के पहुंचे, और नृत्य गीत वीणा बांसुरी मृदंग आदि का वादन कर भगवान की पूजा करी। अपने अपने योग्य, कोई नृत्य कर रहा है। अब भगवान को नृत्य देखने से कोई मतलब नहीं है कि बढ़िया साउंड चला रहे वाला डीजे चल रहा है, ओ अब तो केवल ज्ञान में मस्त हैं। भक्ति रूप लोग कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, कोई वीणा बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है। भगवान की पूजा अर्चना उन सब लोगों ने करी। तत्पश्चात सब लोग धर्म का श्रवण कर अपने अपने स्थान को लौट गए। अब केवली भगवान का भी स्वरूप ऐसा ही होता है, वह भी अपने केवल ज्ञान के माध्यम से, जैसे नेमिनाथ भगवान वहां पर धर्म का स्वरूप समझाते हैं, ऐसे ही अब सुना हुआ स्वरूप नहीं समझाते। पिछले भव में राजा मधु की पर्याय में भी उसने मुनि महाराज से सुना, इस भव में भी बहुत सारे मुनि महाराजों से और नेमिनाथ भगवान से सुना, उससे पहले अग्निभूति वायुभूति की पर्याय में भी मुनि महाराज से सुना। अब
स्वयं के केवल ज्ञान से सुना रहा है। ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसा अनंत ज्ञान, केवल दर्शन, केवल ज्ञान ऐसे प्राप्त करके प्रद्युम्न भगवान बने। आज के 16वें अध्याय में हमने बहुत अच्छे से सीखा, ठीक है ना। प्रद्युम्न अब चरित्र में 16वें अध्याय में बस 1-2 दिन की कक्षा और आपकी रह गई है। हम लोग कब बनेंगे? बोलिए प्रद्युम्न भगवान की जय। उनके ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव की आपकी कक्षा का समय हो रहा है। जय बोली महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, क्षमावाणी पर्व की, 10 लक्षण महापर्व के समापन समारोह की, उत्तम क्षमा धर्म की, आज के आनंद की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, सोम कीर्ति जी महाराज की, नेमिनाथ भगवान की, आज के आनंद की, सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो।